Once again, welcome in Bishop Academy online classes. This one is chapter the properties of properties of liquids. State of matter आपको पढ़ा रहा था मैं, और अभी इसमें पढ़ाना है आपको properties of liquid. Liquids की क्या क्या properties होती हैं. Topic properties of liquid. Okay. Properties of liquid. In liquid, particles are held by moderately strong force of attraction. आपको बताया इससे पहले दो तरह के फोर्स मैटर्स में वर्क करते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या फिर गैस हो. लिक्विड में भी ऐसा ही होता है, दो फोर्स काम करेंगे. एक फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, एंड सेकंड वन इज सेपरेटिंग फोर्स. सेपरेटिंग फोर्स इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². तो यहाँ क्या होता है कि दो तरह के फोर्स काज करते हैं. एक फोर्स काज करेगा जो इनको बाइंड अप किए रहेगा, एंड सेकंड वन जो इनको सेपरेट करना चाहेगा. तो इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दे मूव विद appreciable speed and thus have kinetic energy also. The force of attraction tries to keep the particles together and kinetic energy makes them fly apart. Kinetic energy का वर्क क्या होगा कि जो particles होंगे उनको separate out करना चाहेंगे. Because of comparable opposing force, liquid shows distinct property. इसी वजह से जो liquids होती हैं कुछ properties show करती हैं. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ये आपको बताया गया कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम्स होते हैं, बट उनका जो शेप होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड. मींस वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड. वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है. लिक्विड टेक द शेप ऑफ वेसल्स इन विच दे आर केप्ट. उसी में रख दिए जाते हैं, और जिसमें भी रखे जाते हैं, जिस वेसल्स में रखे जाते हैं वो उन्हीं का शेप ले लेते हैं, उन्हीं का आकार ले लेते हैं. लिक्विड चेंज शेप एंड फ्लो एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स. लिक्विड्स हैव ए रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिसॉल्विंग अदर सब्सटेंस इन इट. मेनी सॉलिड एंड गैस डिसॉल्व इन लिक्विड. बहुत सारे सॉलिड्स और गैस जो होते हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं. ओके, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड. कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. वाई लिक्विड्स हैव दीज प्रॉपर्टीज. लिक्विड्स के पास ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? फर्स्ट वन, लिक्विड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम्स. लिक्विड के पास एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है. मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम उनका फिक्स्ड होगा बट शेप फिक्स नहीं होगा. वाई? क्योंकि दो तरह के फोर्स काम करते हैं. एक फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स एंड अदर वन इज सेपरेटिंग फोर्स. तो पहली प्रॉपर्टीज इसको डिस्क्राइब करना है. ये क्वेश्चन भी होता है आपका कि लिक्विड के पास क्यों डिफिनिट वॉल्यूम होता है. तो वाई टू फोर्सेस आर देयर. फर्स्ट वन अट्रैक्शन फोर्स एंड सेकंड वन इज सेपरेटिंग फोर्स. अट्रैक्शन फोर्स इज बिगर या मच स्ट्रॉन्गर देन सेपरेटिंग फोर्स. दैट्स वाई लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम्स. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज और नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. लिक्विड्स के पास उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस जो होती है इनमें सॉलिड से ज़्यादा होती है. तो इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस की वजह से, और वी कैन से कि स्पेस की वजह से, इनका जो शेप होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड. नेक्स्ट वन, ए लिक्विड हैज़ ए सरफेस. लिक्विड के पास अपना एक सरफेस होता है. वाई? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स. मीन जो इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज लो टू द सॉलिड्स. दैट्स वाई देयर लिक्विड हैज ए सरफेस. ओके, नेक्स्ट वन, एम. एक एक्टिविटी आपको बताई जाएगी कि वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट देयर शेप विल बी नॉट फिक्स्ड. इसी पे है. एम ऑफ दिस एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट that a liquid has fixed volume but it has no fixed shape. वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उनके शेप फिक्स नहीं होते हैं. तो मटेरियल रिक्वायर्ड्स कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए? फर्स्ट वन कोनिकल फ्लॉस, दिस वन. नेक्स्ट वन बीकर एंड नेक्स्ट वन बॉइलिंग ट्यूब. सबका वॉल्यूम मोर देन 40 ml होना चाहिए. तो
कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, 40 ml ऑफ वाटर लेंगे। तो 40 ml ऑफ वाटर लेंगे। दिस वन मीन्स वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम 40 ml है, लेकिन शेप कैसे हो गया, जिस वेसल्स में इनको रखा गया, मीन्स दिस टाइम हम इसको किस में रख रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क में रख रहे हैं, और इसने उसका शेप ले लिया। नेक्स्ट वन, जब भी हम लिक्विड को बीकर में रख रहे हैं, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, इसमें भी 40 ml, इसमें भी 40 ml, लेकिन इसने शेप किसका ले लिया, बीकर में रखा गया है, तो डेफिनेटली इट विल टेक द शेप ऑफ बीकर। नेक्स्ट वन, अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में 40 ml ही लेते हैं तो उसने क्या किया, शेप ले लिया किसका, बॉइलिंग ट्यूब का। मीन्स हमारे पास 3 मटेरियल्स हैं, फर्स्ट वन कोनिकल फ्लास्क, बीकर एंड बॉइलिंग ट्यूब। कोनिकल फ्लास्क में हमने 40 ml वाटर लिया, वैसे ही बीकर में और वैसे ही बॉइलिंग ट्यूब में, सबके शेप्स अलग अलग हैं। और लिक्विड ने क्या किया, लिक्विड ने उसी का शेप ले लिया जिस वेसल्स या जिस कंटेनर में इनको रखा गया है। ओके, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आपको शो करेंगे कि दिस एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। पहला आपको बताया गया कि जो शेप होता है, शेप क्या होता है, शेप इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ये एक्टिविटी क्या है, एक चीज और अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है कि बहुत सारी गैसेस एंड सॉलिड्स इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो ये है एम, उसी का एम है, एम ऑफ दिस एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। लिक्विड में एक सॉलिड कैसे डिफ्यूज होता है, कैसे मिक्स होता है। अब इसमें हमको क्या करना है, हमने एक जार लिया, ठीक है, इन लैब या क्रोमेटोग्राफी जार जैसा रखा होता है, उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी जार। और वी कैन से कि एक जार लिया हमने, उसमें हमने वाटर ले लिया एक जार में। अब हमने क्या किया, ग्लास ट्यूब विद ओपन एंड्स। ओपन एंड्स का मतलब क्या हुआ, दिस एंड इज ओपन एंड दिस एंड इज आल्सो ओपन, लाइक स्ट्रॉ, वी कैन से स्ट्रॉ जैसा, ये इधर भी खुला रहता है और इसका ये वाला एंड जो होता है ये भी ओपन रहता है। अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट मींस KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स लेंगे और इसी के थ्रू मींस फ्रॉम हेयर वन मिनट, मीन्स KMnO4 के जो क्रिस्टल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, यहां से ऊपर से पुट करेंगे और लिक्विड में हम इनको डालेंगे, क्योंकि इसका दोनों जो एंड्स हैं वो ओपन एंड्स हैं, तो क्रिस्टल्स नीचे बॉटम में, बॉटम ऑफ लिक्विड जार के बॉटम में आ जाएंगे और बिना इनको स्टीरर किए ये धीरे धीरे अपना जो कलर होगा वो पूरे लिक्विड में स्प्रेड करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। अब ये क्या दिखा रहा है कि डिफ्यूजन होता है, किसी भी लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन होता ही होता है, डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। ओके, थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये डिफ्यूजन होता है, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, अगर ये डिफ्यूजन होता है तो व्हाई इट इज यूजफुल। और डिफ्यूजन किसका किसका होता है, लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन होता है और लिक्विड में ही गैस का भी डिफ्यूजन होता है, और इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू। कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।